दूसरी तरफ टीम मोदी दुनिया भर में आतंक पर पाकिस्तान का पर्दाफाश करने के लिए निकल चुकी है, जिसके तहत 2 डेलीगेशन यूएई और जापान पहुंचकर पाकिस्तान की पोल पट्टी खोल चुके हैं। नीदरलैंड्स के एक अखबार को दिए इंटरव्यू में एस जयशंकर ने कहा कि आतंक के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए भारत तारीफ डिजर्व करता है और इसके लिए भारत की पीठ थपथपाई जानी चाहिए। आगे एस जयशंकर ने कहा कि सीज फायर अस्थायी समाधान है, परमानेंट नहीं है। सीज फायर की वजह से दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ सैन्य कार्रवाई नहीं कर रहे, लेकिन अगर पाकिस्तान से आतंकी हमले यूं ही जारी रहे तो इसका खामियाजा उसे भुगतना होगा। पाकिस्तानियों को अच्छी तरह से इस बात को समझ लेने की जरूरत है। यानी भारत के विदेश मंत्री विदेशी धरती पर बैठकर पाकिस्तान को बता रहे हैं कि बहुत मारेंगे अभी, और दुनिया को बता रहे हैं कि इसलिए मारेंगे। Action was something which was negotiated directly between India and Pakistan. We made one thing very clear to everybody who spoke to us, not just United States, but to everybody, saying, look, if the Pakistanis want to stop firing, they need to tell us. We need to hear it from them. Their general has to call up our general and say this. And that is what happened. No country negotiates a part of its territory. So for us, Kashmir is part of India. There is one segment of Kashmir which is today under occupation of Pakistan illegally since 1947-48. So we are, we would like to discuss with them when they propose to leave that part. मैंने आपको कहा ना, आकाश 1S एयर डिफेंस सिस्टम की दूसरी खेप देगा, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में बड़ी भूमिका निभाई। भारत से अर्मीनिया को पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर भी मिलने वाले हैं, जिसका कोई तोड़ तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान तीनों के पास नहीं। अर्मीनिया को भारत से कॉन्कर्स एंटी मिसाइल टैंक सिस्टम भी मिलने वाले हैं। इसके अलावा अर्मीनिया को भारत एंटी ड्रोन सिस्टम और 155 होवित्जर आर्टिलरी सिस्टम भी देगा। यानी जिन लोगों ने पाकिस्तान का साथ दिया, अब भारत उनके दुश्मनों का साथ दे रहा है कि मारो उनको, लो ना हमसे, लो मारो। वैसे भारत और अर्मीनिया की डिफेंस पार्टनरशिप पहले से ही काफी मजबूत है। भारत अर्मीनिया का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता रहा। 2022 से 2024 के दौरान अर्मीनिया ने 43% हथियार भारत से ही इंपोर्ट किए थे। हाल ही में भारत और अर्मीनिया ने 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के रक्षा सौदों पर साइन भी किया है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो पूरी दुनिया में मेड इन इंडिया हथियारों का डंका बज रहा है। सबसे ज्यादा डिमांड में तो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसने पाकिस्तान के मेड इन तुर्की ड्रोन